बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के औरैया से। यूपी के औरैया में कॉलेज पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। भूमाफिया के कॉलेज पर यहां बुलडोजर चला है। ग्राम सभा की जमीन पर दरअसल ये कॉलेज बना हुआ था। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है और ये देखिए उसी दौरान की ये तस्वीर है यूपी के औरैया की। अवैध तरीके से यहां पर कॉलेज बनाया गया था, लेकिन अब इस अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। प्रशासनिक अमला यहां पर बुलडोजर लेकर पहुंचा और भूमाफिया के कब्जे से इस सरकारी जमीन को मुक्त कराया। नीतीश पांडे हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, कितनी भूमि है, कितने एकड़ में ये अवैध कब्जा था? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और इसके साथ माफिया विरोधी अभियान बुलडोजर के रूप में दिखाई दे रहा है, उसकी एक बानगी औरैया में देखने को मिली है। और ये कॉलेज कहा जा रहा है कि एक बहुतायत जो भूमि है उस पर बना हुआ था और जो अभी आंकड़ा है कि अभी कितना एकड़ में है ये अभी पूर्ण रूप से आना बाकी है। अब प्रशासनिक टीम ने जिस तरह से इस पूरे कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल, फिर यहाँ की पैमाइश कराई गई तो उसमें तमाम तरह के जो कागजात है उसमें हेराफेरी और इसके साथ ही गलत ढंग से बनाने के बात सामने आई, जिसके बाद ये बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के साथ ये संदेश और संकेत देते हुए नजर आए जो बुलडोजर और प्रशासन के कर्मी है कि साफ तौर पे कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज, चाहे वो भूमाफिया हो या फिर अन्य किसी अपराध में लिप्त और युक्त हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुलडोजर उसे छोड़ेगा नहीं। तो ये बुलडोजर कार्रवाई अभी आगे और भी जारी रहने वाली है। सामने आ रही है तकरीबन 10 एकड़ जमीन पर ये कब्जा किया हुआ था इस भूमाफिया ने। कौन है ये भूमाफिया? नाम भी सामने आना चाहिए नीतीश। निश्चित तौर पर हर तरह से जो प्रशासनिक टीम है इस बारे में पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। एक एक चीज अभी इसके बारे में खंगाली जाएगी और सिर्फ ये, जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि इससे जुड़ी हुई अन्य संपत्तियों की भी जानकारी दी जा रही है। आने वाले दिनों में जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अन्य संपत्तियों पर भी देखने को मिलेगी। तो अब जिस नीतीश, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि देखिए ग्राम सभा की जमीनी कब्जा रखी थी, यानी कि ये बहुत दिनों से ये खेल चल रहा था। प्रत्युष एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर ये जो भूमाफिया या फिर माफिया तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, सबसे पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर इनका ये पहुंचते हैं और जमीनों को कब्जा करने की नियति रखते हैं तो सबसे पहला टारगेट इनका होता है ग्राम सभा की जमीन। ग्राम सभा की जमीन पर ये लोग कब्जा जमाते हैं और कब्जा जमाकर वहां पर अपनी दबंगई शुरू करते हैं। और एक तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिली थी औरैया में। अब प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंचने के साथ उसने पहले वहां पर पैमाइश की और पैमाइश करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ एक ये बानगी मात्र है, आगे और भी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। और भी ग्राम सभा की कई ऐसी जमीनें हैं जहां पर इस भूमाफिया द्वारा कब्जे की बात है। तो अभी बुलडोजर का एक रूप, अन्य रूप और भी सामने आने अभी बाकी है। जी चलिए, शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि औरैया में जो ग्राम सभा की जमीन, लगभग 10 एकड़ जमीन यहां पर कब्जा रखी थी भूमाफिया ने, उसे कब्जे से मुक्त कराया गया। प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा बुलडोजर लेके। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं प्रॉपर्टी पर कैसे यहां पर बुलडोजर चला है। अयोध्या में मोहित खान की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला। अब ये देख रहे हैं औरैया की तस्वीर। कन्नौज में इससे पहले बुलडोजर चल चुका है, यानी कि भूमाफियाओं की अब खैर नहीं। और बार बार सरकार ने साफ किया है कि कोई भी अगर गलत करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार जरा भी संकोच नहीं करेगी।